मिनिस्टर राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आज चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के बारे में, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। दरअसल पिछले काफी दिनों से एक नूरा कुश्ती चल रही है इलेक्शंस को लेकर के। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मार्च में एक ऑर्डर किए थे जिसके तहत चुनाव 19 अक्टूबर को होने निश्चित हुए थे। उसके बाद फिर कुछ याचिकाएं डाली गई, फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई, और फिर उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया जिसमें चुनावों की घोषणा करी कि 13 दिसंबर 2024 को तमाम डिस्ट्रिक्ट बार्स में और हाई कोर्ट में चुनाव होंगे। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला चल रहा है उससे तमाम जितने भी एडवोकेट्स हैं वो न केवल आश्चर्यचकित हैं बल्कि कहें कि शौक में है कि किसी न किसी तरीके से चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा रहा हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा रहा हो, चाहे कभी वो प्रॉक्सिमिटी कार्ड की बात आ रही हो, कभी कोई और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल इश्यूज आ रहे हो। अल्टीमेटली एक मुद्दा सामने ये आ रहा है कि जो प्रेजेंट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो किसी कीमत पर भी चुनाव नहीं होने देना चाहते। ये एक बात सबके जहन में आ गई है, और इसको लेकर के सबसे ज्यादा जो परेशान है वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को चुनाव में उम्मीदवारी जिन्होंने अपनी घोषित कर दी, और उसके बाद अब वो क्या करें क्या ना करें, ऊहापोह की स्थिति है। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में किसी भी सीनियर एडवोकेट्स तक को अगर ये पूछा जाए कि चुनाव कब होंगे तो वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे। आज इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। हमारे साथ रोहिणी कोर्ट से एडवोकेट राजीव तेलान जी हैं जो पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे रोहिणी बार के। हमारे साथ कई बार अध्यक्ष रहे एडवोकेट महेश शर्मा कड़कड़डूमा से हैं। हमारे साथ 30 जारी से आरती त्यागी जी हैं। हमारे साथ पटियाला हाउस से तरुण राणा जी हैं, और रोहिणी से ये एडवोकेट अभिषेक कौशिक जी हैं। सबसे पहले मैं महेश जी आपके पास आ रहा हूँ। महेश जी, ये जो नूरा कुश्ती जैसा मैंने जिक्र किया, ये सब नाटक कहो, ड्रामेबाजी कहो, ये क्या हो रहा है? आप इसे किस संदर्भ में ले रहे हैं? राकेश जी, जो हाई कोर्ट के फैसले में जो निकल के आया था, नियम से आए थे, प्रोक्सिमिटी कार्ड हो गया या और दूसरी फॉर्मेलिटीज हो गई, उसके बाद फिर एक वो निकली कि जी महिला रिजर्वेशन। अब महिला रिजर्वेशन जितनी भी बार है हमारी सोसाइटीज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है। अब उसमें कहते हैं कि जी इसमें रजिस्ट्रेशन महिला जो है इसको रिजर्व किया जाए। अब जब तक बार की जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होगी, उसमें पद नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा सिस्टम। अब कल जो है हाई कोर्ट की लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर शो मंगाई है वीडियो फुटेज। उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ ऐसा जो है वो जनरल बॉडी हुई थी और ऐसी कोई डिमांड वहां पे नहीं। तो उसकी उन्होंने वो, क्योंकि जो चीज आज जो है ना हाई कोर्ट के सामने है कि वहां जो महिला रिजर्वेशन देना है जनरल बॉडी में सीट अप्रूव करा, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकते। सोसाइटीज एक्ट का सीधा का सीधा जो है वो है वायलेशन है, या तो सोसाइटीज एक्ट को अमेंड करें महेश जी, कि भाई। थोड़ा सा एंगल बढ़ा लें, चेहरा कट रहा है, थोड़ा थोड़ा सा एंगल। यस यस यस, ओके ओके ओके। तो मुझे ये लग रहा है राकेश जी, अभी तो प्रॉक्सिमिटी कार्ड और जो महिला रिजर्वेशन वाला जो इशू है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कल को ये इशू सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोई जनरल बॉडी बुला के वहां पे कितनी परसेंट महिलाएं हैं एग्जीक्यूटिव में, कितनी परसेंट नहीं है, क्योंकि जब हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी गई है तो जस्टिफाइड बात है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आएंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई, सही बताऊं बात में इन लक्षणों से लेकिन महेश जी, कि मैं बात को बीच में रोक रहा हूँ। पिछली बार सुनवाई पर इसी रिजर्वेशन वाली जो रेट थी, इसमें सुनवाई में हाई कोर्ट ने क्लियर कहा था कि इससे इलेक्शन को हम इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट घटाने बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन टाइम से होगा। तो फिर इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन को बढ़ाने का या इलेक्शन ना होने या होने का क्या मतलब रह गया?
इलेक्शन को रोक थोड़ी रहे हैं, वो तो डेट में तो बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन थोड़ी रोक रहे हैं नहीं, इस बारे में तेलान जी कुछ कहना चाह रहे भाई। हैं। मैं आ समझे रहा नहीं? हूँ ऐसे अगर आपके पास, मैं आ रहा अगर हूँ। जो सुन लो, अगर प्रोक्सिमिटी कार्ड अगर नहीं बन पाए, ठीक है, और हमारी बार हो गई, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बार हो गई, हाई कोर्ट बार हो गई। अब उसमें हाई कोर्ट भी गए थे कि जी ये जो है हमारे करा दिए जाए, हाई कोर्ट के बाद में हो जाएंगे, होते रहेंगे जब होंगे। तो कुछ भी कहना अभी भी जो है, मैं इसमें संभव नहीं कर समझ पा रहा हूं कि इसमें क्या कोई एकदम कुछ कहा जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी सी मुझे नजर आ रही सर मैं उसका सबसे जी, सबसे यस। बड़ा जो रीजन जो है वो क्या है कि नेक नियति नहीं है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, सबसे बड़ी चीज आज के दिन, बिल्कुल आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि एक मजाक ना बनाए जुडिशियल ऑर्डर को। तीन एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और उसका ऑर्डर हुआ 3 जजेस का, उसको मजाक बना दिया गया। और ऐसा महसूस हो रहा है बार के हर मेंबर के बीच में जब हम चर्चा कर रहे हैं, बातें आ रही हैं, क्योंकि जब डेट फिक्स हुई 19 मार्च को, क्योंकि मैं आपको बता दूं बैक में जाए राकेश जी, मैं पिछले 1.5-2 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। जब ये पहले शुरुआत हुई तो क्योंकि हमारी रोहिणी कोर्ट से एक नितिन कुमार के नाम से पिटीशन डली, हमारी एग्जीक्यूटिव के पदाधिकारियों ने डलवाई वो पिटीशन, और उसमें बार काउंसिल के लोग इन्वॉल्व होके और स्टे किया गया। उसमें बड़ा रोल रहा 3-4 बड़े लोगों का, और वो स्टे करा दिया गया हमारा इलेक्शन पिछले जून में, जुलाई में। और जो इलेक्शन होना था उसके बाद फिर कमेटी बनाई गई, 3 जजेस की कमेटी बनी, चीफ जस्टिस ने बनाई, और उसके आगे भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया अपना, सारी बातें रखी, और फैसला हुआ सब बैठ के। उसमें हमें भी बुलाया गया था, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था रोहिणी से थे, द्वारिका से, तीसधारी से तो सिटिंग एग्जीक्यूटिव उस दिन सपोर्ट कर रही थी इस मुद्दे को। तो वो सारे मिलके बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारी चीजें आई, पर कुल मिला के ठीक है, मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी उस पर जाऊंगा तो। पर 19 मार्च 2024 को एक ऑर्डर आ गया, और हमें ये लगने लगा कि ठीक है जी, चलो जो भी है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, अब क्योंकि ये हमारे ही नेताओं के द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां हैं, इसमें जुडिशरी का रोल कम है, हमारे नेताओं का पैदा किया, क्योंकि छोटे छोटे अपने पर्सनल हितों को अगर आप आगे रखोगे तो ऐसा ही होगा, और उसमें बार के हित जो है गौण होते चले जाएंगे पर्सनल हितों में। और वही हालात अब चल रहे हैं, और इन्हीं चीजों को लेके चलो हमें लगा कि 19 मार्च को यह वोट हुआ और 19 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा। पर मैं, हमारे यहाँ एक कहावत है राकेश जी कि आपने शादी की डेट फिक्स कर दी, कार्ड भी बांट दिए आपने, जो है टेंट वाला भी कर लिया, मगर ना हलवाई किया, ना सामान लेके आए, ना कुछ और तैयारी की, तो कैसे वो शादी उस दिन हो जाएगी? आप वो तैयारियां तो कर नहीं रहे। ऐसी ही पोजीशन हमारे यहाँ चल रही है कि हमने जब शुरू किया, ये देखा जाए बेसिकली सब पे कंटेम्प्ट बनती है, जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उन पे भी, और मैं बेबाकी से कह रहा हूं इसमें जो रोल है वो रजिस्ट्रार जनरल पे भी, और डिस्ट्रिक्ट जजेस जो बैठे हैं उन सब पे भी, और जो कमेटी इलेक्शन कमेटी बनाई गई उन सब पे भी। बेसिकली एक स्ट्रक्चर जब आपको हाई कोर्ट ने दे दिया, एक ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर आ गया, 31 जुलाई तक सबको डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराने हैं, वो नहीं हुए हमारे यहां, तो हमने धरना दिया, तब शुरुआत हुई। उसके बाद सभी कोई टाइम पे पूरे नहीं हुए। अच्छा, उसके अलावा ना ऑब्जेक्शन आज तक, अब हाई कोर्ट के ऑब्जेक्शन आज तक नहीं लिए गए हैं। कब वो ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, कब उनकी फाइनल लिस्ट आएगी? उसके बाद प्रॉक्सिमिटी की, मैं आपको बता दूं, मैं हर बार कभी डिस्ट्रिक्ट जज से मिला हूं, रजिस्ट्रार जनरल से मिला हूं, मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए भी मैं कई बार मिला हूं, और भी कई लोग लीडर भी मिले हैं कि जी हम, उसमें गाइडलाइन थी जजमेंट के अंदर कि सितंबर 2024 तक आप कंप्लीट कर लेंगे प्रॉक्सिमिटी कार्ड का सारा प्रोसेस। प्रोसेस कब शुरू हुआ? अगस्त में प्रोसेस शुरू किया गया, सितंबर में 5 सितंबर से निकाले गए। अब कमाल की बात है कि आपके ऑर्डर हैं और उनकी कंप्लाइंस नहीं हो रही। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जुडिशियल ऑर्डर का भी मजाक बनाया है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाई कोर्ट के, हम एक लीगल फर्टेनिटी हैं, हम सारा परिवार हैं, और हम परिवार के लोग ही अपने ही एक आदेश को मजाक बना लें और हम सब मिलकर उसके जिम्मेवार हों। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सी स्थिति आई हुई है, और ठीक इसलिए मजाक का है, कारण बनी हुई है। मैं आ रहा हूँ दोबारा आपके पास।
यदि तरुण राय कुछ कहना चाह रहे हैं, जी, हाँ मैं जी। सवाल भी जो मालूम कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस? तरुण राय। Sir, I'll clarify whatever Telhan sir has said, because we are on the platform which is to be circulated among the entire bar members of Delhi. तो सबको ना फैक्ट्स पता होने, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच एवरी लॉयर शुड नो। जो 19 मार्च का जजमेंट हुआ जिसके तहत ये हुआ कि सारे इलेक्शन एक दिन कराए जाएंगे, उसके पैरा 35 के 11.20 में दो तीन डेट्स हैं। एलिजिबल वोटर्स लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द कोर्ट्स वेबसाइट बाय 16 अगस्त तक वोटर लिस्ट पब्लिश हो जानी चाहिए थी। इलेक्शन ऑब्जेक्शन शैल बी इनवाइटेड टिल 1 सितंबर एंड द फाइनल लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड बाय द 15 सितंबर। तो 15 सितंबर तक फाइनल लिस्ट आ जानी चाहिए थी 11.20 पैरा 35 ऑफ द जजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, पैरा 31 के अंदर ये डायरेक्शन था रजिस्ट्री ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट टू एंश्योर each and every member of the bar association is issued the ID और proximity card। तो 19 मार्च का जजमेंट है, 19 सितंबर तक सबको प्रॉक्सिमिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए थे। लेकिन तेलान भाई साहब ने जो बोला, जो एप्लीकेशन इनवाइट करी इन्होंने वो 5 सितंबर के सर्कुलर से निकली। अब आप देखिए 19 सितंबर तक 1.5 लाख वकीलों को प्रॉक्सिमिटी कार्ड आपको इशू करके देना है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन ही आपने 5 सितंबर को अप्लाई की और उसकी डेडलाइन दी कि भाई 25 सितंबर तक आप अप्लाई करोगे, बाद में उसको बढ़ाया भी गया। तो अब इस पीरियड के अंदर सारे 1.5 लाख वकीलों को अप्लाई करना है। 3 लेयर की वेरिफिकेशन है उसमें। एक लेयर बार काउंसिल से वेरीफाई कराना है, सेकंड लेयर है रेस्पेक्टिव बार एसोसिएशन से वेरीफाई कराना है, थर्ड लेयर है जो इलेक्शन कमेटी बनी है हर बार एसोसिएशन की उनको वेरीफाई करना है, और उसके बाद में फिर वो रजिस्ट्रार जनरल के पास में जाएगा, वहां से अप्रूवल हो करके वो प्रोसेस में जाएगा, फिर वो प्रिंटिंग में जाएगा, फिर प्रिंट होकर के वो दोबारा आएगा, बार एसोसिएशन को देंगे, तब वो डिस्पैच होगा। तो आपने तो इस प्रोसेस को ऐसा बना दिया कि ये तो एंडलेस प्रोसेस, अगले 2 साल का प्रोसेस बना दिया कि अभी चुनाव के बारे में ना सोचा जाए। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, 28 मई 2024 को फुल बेंच ने अपने जजमेंट में एक मॉडिफिकेशन का ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा, क्योंकि इस प्रॉक्सिमिटी कार्ड में पहले वाले जजमेंट में ये था कि बायोमेट्रिक मींस हमारे अंगूठों के निशान भी ले जाएंगे जिनका भी प्रॉक्सिमिटी बनना है। 28 मई को एक एप्लीकेशन लगती है फ्रॉम द रजिस्ट्रार दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उसके बिहाफ पर एक ऑर्डर पास हुआ 28 मई को कि भाई 1.5 लाख जो प्रॉक्सिमिटी बनने हैं उसमें बायोमेट्रिक पॉसिबल नहीं है कि इतने कम समय में हो जाए, तो हम बायोमेट्रिक की कंडीशन को डिस्पेंस कर देते हैं। उस कंडीशन को 28 मई को डिस्पेंस कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में एक एप्लीकेशन ये भी लगी हाई कोर्ट के सामने कि सर जो कि बायोमेट्रिक आपने डिस्पेंस कर दिया ये मानते हुए कि इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप ये बाकी प्रोसेस को भी इस इलेक्शन से डिस्पेंस कर दीजिए। आप प्रॉक्सिमिटी बनाइए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ये मत करिए कि प्रॉक्सिमिटी इसी इलेक्शन में वोट डालने का ओनली कार्ड हो। अगर कोई वकील है जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है और उनके पास अपना बार काउंसिल का या बार एसोसिएशन का आईडी कार्ड है, वो जाएं और अपना वोट डालें। इसमें ये जरूरी। अब सर एक चीज और है, महेश शर्मा सर ने जहां से बात शुरुआत करी थी कि रिजर्वेशन या वो वाला, सर इसमें इस इलेक्शन को डिले करने की वजह से ही इन मुद्दों को जोड़ सा दिया गया है। जबकि हम देखें जो वुमेन रिजर्वेशन है दैट हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्शन प्रोसेस। भाई आप रिजर्वेशन वाला मुद्दा जो है एक अलग बेंच सुन रही है, और जो इलेक्शन बॉर्डर ललित शर्मा वाला चैलेंज यस अलग बेंच सुन रही है। ऑनरेबल जस्टिस गवई की बेंच के सामने ललित शर्मा वाला केस 3 एसएलपी पेंडिंग है, और जो वुमेन रिजर्वेशन वाली 3 एसएलपी हैं वो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में है। और इलेक्शन वाले मैटर में एक 9 सितंबर को ऑर्डर पास हुआ था डीके शर्मा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, और 25 सितंबर को अनुराग रावल वर्सेस ललित शर्मा में, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस गवई की बेंच ने बड़ा क्लियर किया है कि पेंडेंसी ऑफ दीज पिटीशन should not be become as a hurdle to conduct the elections। तो मीनिंग देयर बाय उन्होंने बड़ा क्लियर करके दे रखा था कि भाई आप इलेक्शन प्रोसेस को नहीं रोकेंगे, आप इलेक्शन करवाइए।
लेकिन हालात ये हो गई है वो अननेसेसरी एक क्योस सा क्रिएट करके कि भाई वो वाला मुद्दा पेंडिंग है। अदरवाइज दे आज की डेट में लीगल अगर हम बात करें, देयर इज नो स्टे आइदर फ्रॉम द हाई कोर्ट और फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट वेयर बाय दिस इलेक्शन प्रोसेस हैज बीन स्टेड, देयर इज नो स्टे। बट प्रैक्टिकल वो है जो शर्मा सर कह रहे हैं कि हालात ये बन गए इसमें हैं। इसमें अरुण जी इसमें बहुत बढ़िया, बहुत सुनो सटीक इंफॉर्मेशन आपने दी। सुनो मैं दोबारा आऊंगा आपके पास कुछ सवालों के शर्मा साथ। जी, अभिषेक कुछ कह शर्मा रहे जी, हैं, अभिषेक। एक मिनट शर्मा हाँ जी। जी। जी अभी जो अच्छा, महेश जी अभी बोल जो रहे हैं। तैलान अभी जो तैलान साहब ने कहा, भाई इसने तरुण ने कहा कि मैं हुआ या राणा साहब हुए और अपने तैलान भाई हुए, शर्मा जी हम बहुत छोटी मछलियां हैं, यानी कि हम बहुत छोटे लेवल पे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो आपको सब ये अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं। और नहीं लगता, मैं वेरी शुरू से मेरे को लग रहा था कि कुछ चल रहा है और उसमें हम कामयाब जो है ना, सबका वो नहीं लग रहा है। इसमें जो है ना वो काफी बड़ी ताकतें हैं, बड़े लोग हैं। अब ऑफिशियल्स आपकी हैं। आवाज खराब हो गई। आवाज की कट रही है आपकी आवाज। क्या सिटिंग ऑफिशियल्स हैं? सिटिंग ऑफिशियल्स भी हैं, उसमें काफी लोग हैं जो लड़ने वाले हैं चुनाव। मैं समझ रहा हूँ कि वो माइनॉरिटी में है और मेजोरिटी में वो लोग हैं जो चुनाव नहीं होने देना चाहते। अभिषेक जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी, तो बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि बीसीडी ने आपको मीडिया प्रभारी चूज करा है और बड़ा ईमानदारी से आप उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि आप धन्यवाद। हमारी आवाज बन रहे हैं। सारे मेंबर्स की, जितनी हमारी फ्रेटर्निटी है, उनकी आवाज आप बन रहे हैं और बड़ा बखूबी उस काम को कर रहे हैं। उस चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। ये शुरुआत मेरे हिसाब से डिबेट की स्थिति की थी कि ये क्या मोटिव है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। शुरुआत हुई थी वन डे वन इलेक्शन से। सारे बार के इलेक्शन एक ही दिन होंगे। मैं कहता हूँ चलो उस पॉइंट्स के ऊपर डिबेट छूट गई कि हाँ वो ठीक था गलत था, मैं उस चीज को वेलकम करता हूँ, बिल्कुल ठीक था। समय का, धन का और कई ऐसी इन्फ्लुएंसिव ताकतें थी जो कि हर कोर्ट के अंदर माहौल चेंज कर देती थी। वहां के जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको मेंबर्स की भलाई के लिए नहीं आने देती थी। अपने चूज करे हुए कुछ गिने चुने लोग बस उनको सामने लाकर उनको प्रोपेगेंडा करके उनको जिता देते थे। तो मैं तो इस डिसीजन का बिल्कुल फेवर में हूँ और मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन असल में इसके पीछे जो असल एजेंडा था वो इसको डिले ही करना था। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारी सबसे पहले बीसीडी है, उसके बाद हमारी लोकल बार्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ रोहिणी बार होगी, शादरा बार होगी, तीसदारी बार होगी, जितने भी बार्स हैं सबकी कमिटीज है। सबके सब उसके अंदर पावर होल्डर रिप्रेजेंट करते हैं हमको। इन्होंने रिप्रेजेंट क्या किया हमको? इतने सारे वकीलों को क्या रिप्रेजेंट किया? इन्होंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन पेटिशंस को पीछे से सपोर्ट किया। बीसीडी को जब देखा कितने सालों से कि क्या वर्क कर रही है, कुछ वर्क नहीं कर रही, तो शायद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई कि वे हमें कोऑर्डिनेट करके रिप्रेजेंट करेंगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या किया? उन्होंने भी दबे पांव इसको आगे बढ़ाया, सपोर्ट करा, इसी मुद्दे को भाई बढ़ाओ, इस इलेक्शन को आगे बढ़ाओ। जैसा तैलान जी ने कहा, महेश सर ने कहा, तरुण भाई ने भी कहा, इनके सबके मतों से मैं सहमत हूँ। इसको आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो राजनीति, आज के टाइम पर राजनीति जो वर्ड बोला जाता है तो बड़ा नेगेटिव फ्रेम में आता है। असल में ये फ्रेम था कि लाइक कोई राजा आता तो राजनीति, उसकी नीति क्या है? वेलफेयर के लिए। कमेटी में जो लोग आए हैं उनकी नीति क्या होगी? वेलफेयर के लिए। लेकिन राजनीति खेले जाने लग रही है अपने वेलफेयर के लिए कि ये पावर में बने रहे। मैं कहता हूँ आप पावर में रहने के लिए नहीं आए थे, आप मेंबर्स के भला करने के लिए आए थे। आपने ऐसा क्या भला करा है अब तक जो आप और करना चाहने लग रहे हैं, जो अब तक हमें किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? और ये बार बार इलेक्शन, क्योंकि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं थी ये कि राजा मरेगा तो उसका बेटा आएगा। ये चुनाव रखे ही इसलिए गए थे कि जो नए लोग आएंगे वे परिवर्तन लाएंगे, जो आपकी गति खत्म हो चुकी है उसको गतिवान करेंगे मेंबर्स की भलाई के लिए। किस चीज के लिए उन्होंने होने लग रहे? तो जितने भी हम तो चलो इलेक्शन कंटेस्ट करने लग रहे हैं, हमारे मन में एक है मेंबर्स की भलाई के लिए आगे बढ़े, कुछ मुद्दे हैं हम मिलकर उसके अंदर आगे चलें। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, 1.25 लाख करीब वकील हैं दिल्ली के अंदर, मैं उन सबसे इस चीज के अंदर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ये हिडन एजेंडाज हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनका भरपूर विरोध करें। अपने लोकल बार्स में, हमारे रोहिणी कोर्ट के अंदर इसके लिए धरना चालू हो चुका है। बाकी की जो बार्स है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कोई ना कोई आप दिखाइए, धरने पे बैठिए या प्रतीकात्मक कोई भी ऐसी चीज कीजिए कि जो ऊपर बैठे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वहां तक जाए इस चीज का। जहां तक सर ने कहा कि ये एक हमारा ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है,
उससे हम चलते हैं। कोई इसके लिए ऑर्डर्स की जरूरत नहीं थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी वो आके बना देती, कोई तारीख बना देती, बैठ जाते भाई उसके अंदर। सबके सब सीनियर्स हैं, हमने भेजे हैं अपनी तरफ से, समझदार समझ के भेजे हैं। आप कोई डेट डिसाइड कर लेते, बीसीडी को उसमें बुला लेते, आप बीसीडी कर लेती, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। क्योंकि कॉमन एजेंडा इनका बस ये था कि हम सीट पर बैठे रहे, और पता नहीं सीट से क्या फायदा उठाना चाहती है। के साथ मैं आता हूँ। आरती, आरती कुछ कहना चाह रही है, ये जी आरती सर। जाएगी जी। जी सर। सर मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं कमी जो रही है हमारी कमेटीज में ही रही है, चाहे उसे कोऑर्डिनेशन कमेटी कह लो, चाहे वो हमारी कोर्ट की कमेटीज रही हैं। अगर यही मुद्दे जो आज कोर्ट में उठाए जा रहे हैं, कोर्ट में इतनी पिटीशंस फाइल हो रही हैं, वो ना होकर अगर इन बातों को कमेटी ही सुन ले, बाई चांस किसी ने एक पिटीशन भी डाल दी, मान लो मैं किसी भी पिटीशन को बोलती हूँ कि ये पिटीशन डली, किसी भी पिटीशन पे कोई आके अगर उन पे बात कर लें, तो क्यों ना ये चीजें अपने तरीके से हैंडल की जाए। क्यों हम बार बार उठा के पिटीशन पे बात करते हैं? ठीक है, एक ऑर्डर पास हो गया, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या ऑर्डर पास होने के बाद क्या अपने एकजुटता के साथ क्या किसी चीज को हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे? क्यों ना हम एक साथ बात करके कोई डेट अपने आप से एक फिक्स करके हर चीज पे, चाहे प्रॉक्सिमिटी कार्ड रहे, चाहे डिक्लेरेशन के फॉर्म रहे। कितनी परेशानी सबने झेली है डिक्लेरेशन को लेकर भी, और आज प्रॉक्सिमिटी को लेकर भी सर बहुत परेशानियां लोग झेल रहे हैं, क्योंकि अभी भी ईमेल्स पे सबके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन भी अननेसेसरी आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है उन ऑब्जेक्शंस का ना सर है ना पैर है सर, और उनपे एप्लीकेशंस मूव की जा रही हैं। लोग इतने पैनिक हो रहे हैं, वोटर्स इतना पैनिक हो चुका है सर इस टाइम पे कि वो कह रहे हैं मैं वोट ही नहीं डालना। यहाँ तक कि अभी मेरे पास एक ठीक है, व्यक्ति आए, मतलब ये एक हमारे ये मेंबर एक ही आए थे, तो मैं बता। बहुत अहम अहम मुद्दा तुमने उठाया, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं एक सवाल दे रहा हूं अपने पार्टिसिपेंट्स को। सर आप बड़े सीनियर हैं, पदों पे रह चुके हैं, क्या क्या बैंक एसोसिएशंस के पदाधिकारियों को इसमें अपने सीटों पर अब बना रहना चाहिए? क्या इन्हें एसोसिएशन के पदों से रिजाइन नहीं करना चाहिए? सर 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 मैं थोड़ा थोड़ा सा एक आवाज थोड़ी आप, मैं आपको थोड़ा से बात बताना चाहता हूँ। जो रोहिणी कोर्ट में हम 5 तारीख से, 5 नवंबर से धरने पे बैठे हैं, रोहिणी के जो वकील साथी हैं, और हमारा एक ही सबसे बड़ा मेन एक ही एजेंडा है कि भाई बार के अफेयर्स में बेंच का इंटरफेरेंस हम ना करें। क्योंकि हम, जैसे आरती जी ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात की, हमारे अफेयर्स हैं, हम उनको बैठ के रिजोल्व कर सकते हैं। हमें लीडरशिप दिखानी चाहिए पर्सनल हित छोड़ के, और उसका जो आप तरीका। धरने पर बैठे हैं, जो आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या हाँ, क्या अगर तमाम बार्स के जो लोग हैं, दूसरी बार्स के, वो भी ऐसे धरने पर बैठ जाए, क्या एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर स्ट्रॉन्ग। इसमें मैं सबसे अपील कर चुका हूं कि सारी बारों में ये धरना अगर स्टार्ट हो तो एक कान खुलेंगे। ये जो कल से सिस्टम अगर नहीं लोग सुनना बैठ चाह रहा, जो जाए, हमारे 10 लोग नेता नहीं बैठे, सुनना 15 चाह लोग बैठे, ताकि रहे। उन लोगों को पता लगे कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम राजनीति नहीं चाहते। सर इलेक्शन के अलावा बार के अफेयर्स में बेंच का इंटरफेरेंस, मेरा ये मानना है कि देखो, जब हम हमारे लीडर कोई फैसला करेंगे तो वो हमारे हितों को देख के करेंगे, नैतिक मूल्यों को देखेंगे, सामाजिक सरोकार को देखेंगे। मगर एक जज जब निर्णय देता है तो वो लॉ को देखेगा और अपना एक सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके इंटरेस्ट को देखेगा। और हम जब निर्णय लेंगे, हमारी बार के लीडर्स, जो चाहे वो बार काउंसिल है चाहे बार एसोसिएशन है, वो अगर निर्णय लेंगे तो वो हम सबको हितों में, पर उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अपने पर्सनली छोड़ने पड़ेंगे। और मैं इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मैं कि सामाजिक सरोकार तभी बना रह सकता है, समाज हमारा जुड़ाव तभी, एसोसिएशन के सरकारें मजबूत तभी पदाधिकारी रह सकती रिजाइन करना शुरू कर दें एक एक करके, ऐसा तो क्या मैं चुनाव बता रहा टाइम हूँ, पर नहीं हो जाएगा? ऐसा है कि जो भी हमारी बार एसोसिएशन हैं, सबके अपने संविधान है, और उसमें हमारे यहाँ क्लोज है कि चुनाव डिक्लेयर होते ही उसकी एडहॉक कमेटी काम करेगी, यानी कि जो चुनाव कमेटी है वो उसका चार्ज ले लेगी, वही बार एसोसिएशन है। पदाधिकारी कोई रेलेवेंसी वहां पे फिर खत्म हो जाती है। है। लेकिन बिल्कुल उसको ये फॉलो तो नहीं हमारी किया जा रहा। पोजीशन नहीं। देखो, जो मॉरलिटी तो यही बनती है कि आप उसमें से आप अपना जितने भी आपके पावर्स हैं आप उसके हटाइए। जो अभी शर्मा सर ने कहा, महेश जी ने कहा, बिल्कुल यही फॉलो होना चाहिए। आप कानून जानते हैं, आपने कमेटी में बैठ के उस संविधान को पढ़ा है, आप भली बात ही जानते हैं कि जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता है तभी आपको वहां से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। लेकिन बात एक, बस एक क्वेश्चन उठता है कि मोरालिटी का। जो मोरालिटी ना तो वहां दिखाई जा रही है जब इलेक्शंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना ही मोरालिटी यहाँ दिखाई जा रही है।
और दूसरा तो सर, जो प्रोटेस्ट को लेकर बात है, तो मुझे ये लगता है प्रोटेस्ट हमें किसके अगेंस्ट करना है? अपने ही लोगों के अगेंस्ट करना है। ये सब हमारे अपने ही तो लोग हैं ना, तो हमारी बात सुनेगा कौन? मैं महेश सर की बात से सहमत हूँ कि बड़ी मछली और छोटी मछली वाली जो बात है, अगर हमारी बात सुनी ही जानी है तो क्यों नहीं नॉर्मली सुनी जाए? क्यों हमें प्रोटेस्ट ही करना पड़ रहा है? हम मेरी सब बहन लीडर वो हैं। ना मेरी सुनी जाए बहन तो वो क्या करोगे सुनो, आरती जी? मेरी सुनी तो बहन जाए ना। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है सुनना? अभी वो वही तो तो पूछ सर, रहे चीजें हैं। आप सुनो। प्रोटेस्ट कर करके अपनी बात अपने ही बहरे लोगों हो को अरे सुनानी चुके हो। चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी से क्यों नहीं बात की जाती सर? क्यों ना तहलान साहब, कोऑर्डिनेशन कमेटी के खिलाफ कल उन्हें बैठाया, उनसे बात करें कि क्यों नहीं की जा रही, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, कोऑर्डिनेशन अरे कमेटी को क्यों नियुक्त किया गया है? आरती जी, हाई कोर्ट ने जब 3 जजेस की कमेटी बनी थी, सबको बुलाया था, और जिन्होंने हमसे रिप्रेजेंटेशन किया था सिस्टम चल अपोजिशन रहा के, है उन वो लोगों नहीं को कर बुलाया। रहे हैं। रोहिणी के वहां के एडवोकेट, सॉरी बार ने नहीं, रोहिणी के एडवोकेट्स ने, जो एक्टिविस्ट एक्टिव एडवोकेट्स हैं, क्या ये हर बार में नहीं होना चाहिए प्रोटेस्ट? सॉरी, जी, वो आवाज। एक नहीं है कि भारतीय एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं वो हमारी नहीं सुन रहे, उनके स्वार्थ आगे आ रहे हैं, वो सत्ता से नहीं हटना चाहते, ये केन पराक्रम, वो सत्ता पर नहीं रहना चाहते हैं। चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे इलेक्ट पीरियड रहना पड़े, वो नहीं चाहते कि कभी चुनाव हो, क्योंकि वो चाहते हैं हम ही जरा यहाँ रहे, प्लीज आवाज हम नहीं ही आ रही। अमर हैं, हम ही हमेशा रहेंगे। ये एक भावना बढ़ गई है। और क्योंकि उसका मैं साफ साफ इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये वेलफेयर बॉडी थी, वेलफेयर बॉडी हुआ करती थी, लेकिन इस वेलफेयर बॉडी को कमर्शियल इंस्टीट्यूट में बदल दिया कुछ लोगों ने, और ये वायरस सारी मार्स में फैलता जा रहा। तो मैं तरुण जी ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका आम एडवोकेट्स के पास रास्ता क्या है, बताएं। सर, जिस समय ये प्रॉक्सिमिटी का मुद्दा इशू हुआ था, जैसे ही उठा प्रॉक्सिमिटी का, तो ये एप्रीहेंशन हो गई थी कि इस प्रॉक्सिमिटी के आड़ में जब ये सर्कुलर आया, ये इलेक्शन नहीं होने वाला है। और पटियाला हाउस के अंदर सेंट्रल हॉल में महेश शर्मा सर थे, तिलहान सर थे, और ये तो थे आज जो मौजूद हैं, उसके अलावा पूरे दिल्ली के लीडर्स और एडवोकेट्स सैकड़ों की संख्या में थे, और सबने अपनी अपनी बात रखी गई थी। और उस दिन मैंने भी एक छोटी सी स्पीच दी थी, और ये बात बोली थी कि प्रॉक्सिमिटी तो अब एक शुरुआत है। जिस तरीके से जुडिशियल इंटरफेरेंस हमारे यहाँ पर हर चीज में, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कौन वोट देगा, कैसे वोट देगा, कब देगा, जिस तरीके से जुडिशियल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो गया है, हालात ये बन चुके हैं कि आप 13 अक्टूबर, मेरे शब्द ये थे उस दिन, आप 13 अक्टूबर की बात कर रहे हो। अक्टूबर तो छोड़ो, 25-26 छोड़ो, आने वाला समय वो ये है कि बार बॉडीज खत्म, इलेक्शन ही नहीं होंगे यहाँ पर। हालात बन चुके हैं सर। एडवोकेट, अब जैसा एडवोकेट, भारतीय ऐसा जैसी एक एडवोकेट क्या करो, ए- अब ये उसकी सर, कोई नहीं एडवोकेट चल सब एक डिलेमा मिनट, में है। एवरी ऐसा एडवोकेट, जब हमारी आज की डिबेट शुरुआत हुई, महेश सर ने एक बात ये बोली, हर व्यक्ति बोलता है भाई इलेक्शन नहीं हो रहा, एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट टुडे, दैट आप किसी से भी जाकर के पूछिए, देयर इज ए टोटल अनसर्टेनिटी, एवरीवन इज इन डिलेमा कि भाई इलेक्शन होगा नहीं होगा, कब इलेक्शन होगा, कैसे इससे इलेक्शन होगा। इससे बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स की इज्जत बढ़ रही है, या वो अपनी इज्जत सर घटाने के साथ साथ पूरी सर बांस की देखो, इज्जत को धूमिल कर रहे हैं? सर सर, इज्जत बिल्कुल है धूमिल कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो इज्जत डाउन ही जा रही है हमारी, सर फ्रेटर्निटी की इज्जत डाउन जा रही है हमारी। पूरी सर बिल्कुल फेटर्निटी की डाउन जा जा रही रही है, है। अगर खाली एक प्रोटेस्ट वकीलों की अगर बात कोई नहीं है, इलेक्शन पूरी करा के और भी फेटर्निटी पे प्रोटेस्ट क्वेश्चन खत्म मार्क कर रहा चल है रहा है। तो सर बिल्कुल धूमिल वही हो रही है। एसोसिएशन अगर के कोई पदाधिकारी दोबारा फिर बार में कूद रहे हैं, फिर इलेक्शन में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं "मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम 4 साल से हैं, 3 साल से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम ही दोबारा नहीं हैं, क्योंकि हम ही सुधारक हैं, हम ही ये कर सकते हैं"। ऐसा मेरा ये मानना है राकेश जी, कि आप कितने कानून बना लो, कितनी व्यवस्थाएं बना लो, जब तक इंसान की नीयत ठीक नहीं होगी, या यूं कहें कि हम ठीक लोगों को चुनेंगे नहीं, तब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब हम लोगों को, अपनी सबसे पकड़ा अपने आवाज जितने कट पार्टिसिपेंट्स हैं, अब ये बताएं, वॉइस क्लियर नहीं ये है तो आपकी। सारा माहौल देख लिया कि बार एसोसिएशन बिल्कुल निर्लज हो गई, मैं कहना चाहूं, वो नहीं चाहती कि चुनाव हो। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपने काम में है, जुडिशरी के जो जुम्मन उसको सुननी अपने हिसाब से टाइम लेगी, अपने हिसाब से उसमें पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में मैं आप आम एडवोकेट क्या करे? एक सवाल सबसे पहले महेश जी, क्या करें हम लोग फिर? इसमें राकेश जी ऐसा है, जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक आया है ना, इसने ऐसा कर दिया कि मैं अगर कितना भी करूं, आज के टाइम पे जो वोटर है ना,
वो वोटर भी आज के टाइम पे जो है सुस्त पड़ा हुआ है। मतलब अपने हक की लड़ाई जो है ना, जो एक आदमी को लड़नी चाहिए, वो लड़ने से इग्नोर मारना। वो व्हाट्सएप पे तो डाल देगा, हाँ जी हाँ, ये जी ये करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो, मगर फिजिकली अपीयरेंस जो है ना वो घटती जा रही है। सर उसके अदरवाइज जिम्मेवार हम हैं महेश जी, उसके जिम्मेवार हम हैं। क्योंकि जब हम लीडर्स, बाहर के लीडर्स लोगों का फेथ खोते जाएंगे, तो वो नेचुरल सी बात है कि लोग हमसे पीछे हटते जाएंगे। लोग, लीडर्स जो है वो फेथ खोते जा रहे हैं मेंबर्स का, कि सवाल ये ये है, अपने पर्सनल एजेंडे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनकी पार्टी बुराई के करते लिए हुए चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों क्यों मिल जाए? हम क्या करें, ये सवाल है। एक एक मिनट में जवाब दें प्लीज। क्या करें करेंगे? सर, सर हमारा कहना, हम हमारे पास यही तरीका है। इसलिए लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा स्वच्छ तरीका है धरना। आप अपने अपनी बात कहने के लिए आप आंदोलन छेड़ सकते हैं, और आंदोलन के कई तरीके हैं कि आप धरना दे सकते हैं, आप भूख हड़ताल कर सकते हैं, आमरण अनशन कर सकते हैं, अपनी बात के लिए पहुंच सकते हैं। एक लोकतांत्रिक तरीका है, और सामाजिक मर्यादाओं में कानून के बंधनों को मानते हुए। ऐसा है अभिषेक राकेश जी, वाइड अभी हो रही है तेरे आपकी। जी, आप क्या अभी ऐसा अभी ये बताओ। सिंपल है, इस वक्त क्या करना चाहिए? अभी तो मनीष अभी जी आप 13 तारीख बोलिए, का सर आप इंतजार है। बोलिए। जी, आवाज कट रही है राकेश राकेश जी जी। की आवाज आ रही है, शर्मा सर आप बोल लीजिए। अभी तो सिवाय जो है जी, जो आने वाली तारीख है 13 दिसंबर, अब इसका इंतजार करा जा सकता है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ जो है किया जा सकता है। सर सर इंतजार क्योंकि केवल अगर क्योंकि इंतजार क्योंकि करके तो क्योंकि काम अगर क्योंकि इंतजार ही क्योंकि करोगे तो फिर इंतजार ही करते रह जाओगे। सुन लो, इंतजार में नहीं क्योंकि होगा क्यों कह सर। रहे, सुन तो लो भाई। 19 अक्टूबर तक जारी किया था सर। प्रोक्सीमिटी कार्ड तुम्हारे अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, समझे साहब। और सर वो कहीं बार में प्रॉक्सिमिटी 6 महीने तक पूरे नहीं होंगे, 6 महीने तक और पूरे नहीं होंगे। सर प्रॉक्सिमिटी कार्ड डिस्पेंस हो सकता है जैसे बायोमेट्रिक डिस्पेंस हुआ था। इस इलेक्शन के लिए हो सकता है, अगले इलेक्शन से चालू हो जाए। इस इलेक्शन के लिए हो सकता है। और मैं आपको और बताऊं इसकी सर राकेश हम जी, लोगों ने शुरुआत कर चुकी है। इसीलिए राकेश जी, जो 3 जजेस की कमेटी थी जिसने ये रिपोर्ट दी थी पहले, उसमें सब चीजें, ये इशू डिस्कशन हुए थे, और यही हुआ था कि जी पहला जो चुनाव है, जिनका इलेक्शन ड्यू हो चुका 2023 में, उनका इलेक्शन 2023 में करा दिया जाए, और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू किया जाए प्रॉक्सिमिटी का और चीजों का, ताकि उसमें टाइम लगेगा, और वो टाइम के, ताकि वो सारा प्यार हो सके, और ये जो राइट कई हालात पैदा राइट। हुए वो ना हो। तो क्या करें? सर हम योर जनरल क्या करें? जनरल सर राकेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज, और पर मैं आपको बता दूं जो आप कहना चाह रहे हैं, वो लड़ाई हम दो लेवल, देखो, एक लड़ रहे हैं हम रोहिणी कोर्ट के अंदर, और दूसरे लेवल पे तरुण जी भी हमारे साथ हैं, महेश जी भी साथ हैं, कसाना साहब भी हैं, और करनेल सिंह जी भी हैं, उधर से अवनीश राणा है, मुदगिल जी हैं, बहुत सारे जो हैं, कड़कनुमा से नरवीर जी हैं, महेश जी हैं, तो बहुत से लोग मिलके लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इसमें लड़ रहे हैं सर। हम हाई कोर्ट में भी हम अपने सीनियर खड़े कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं, तरुण जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो सारे भाई मिलके सब जो है वो लड़ाई दोनों चैनलों पे लड़ रहे हैं हम, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और अपनी बारों में भी, और और प्रेशर अपनी भी जमीन बना पे रहे भी। हैं। हाँ, तो हम बारों में अपने लीडर्स पे ये प्रेशर बनाए। सबसे पिछले बड़ी चीज है कि अपने लीडर्स पे हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो है आपका टेन्योर खत्म हो गया, आप मर्यादा में रहें, और ये ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारी जो बारें गौण होती चली जाएंगी, और सारी सारी चीजें फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। सही, बहुत इसमें मैं सही सर एक उसका आपने बहुत अपमान कहा। नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट, इसके एक पर बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है राकेश ये सर, नहीं है आप कि उनमें इसका आपका कॉम्पिटेंसी रोल। नहीं है, या जजेस जी नहीं कर सकते हैं, पर हम में जी तरुण जी, काबिलियत है, हम अपने निर्णय आप करें। जी इसमें तरुण सर जी, राकेश सर एक आपका रोल, बिकॉज मीडिया जो है आज हमारा एक डेमोक्रेसी का पिलर है मीडिया। और हर व्यक्ति तक एक, क्योंकि देखिए आज जो लोग थोड़ा सा एक्टिव है, मैडम यहाँ बैठी हैं, थोड़ा एक्टिव है, जो लोग एक्टिव है उनको पता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है एक आम वकील को नहीं पता। लोगों को तो ये पता है क्योंकि एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिए प्रोसेस रुका पड़ा है। ये बड़ा जरूरी है लोगों तक, जो आज आपने डिबेट करी, ये पता चले, एक एक व्यक्ति को पता चले कि भाई असली। समय समाप्त हो रहा है, समय की मर्यादा
मेरी कोशिश रहेगी इस मुद्दे पे और बात करूं। आज कुछ लोग रह गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दोबारा इस पे चर्चा करेंगे कि 1 दिन में 2 दिन बाद आप लोग आए, आप लोगों ने अपने बेदारी से विचार रखे। मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ और कोशिश करूंगा कि इस आवाज को बहुत दूर तक जाए, ताकि हमारे जो धृतराष्ट्र बन गए हैं हमारे देश में, वो उनको थोड़ा कानों में कि इससे तुम्हारी इज्जत कर नहीं रहा, बल्कि तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल जीरो पे ला रहा है और तुम्हारी इज्जत घट रही है, यही एक मकसद था इस डिबेट का, की बातचीत का, चर्चा में दोबारा भी करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, भारती, तरुण जी, महेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कैलान जी। और मैं दोबारा फिर इसी एक मुद्दे पे मैं आपके साथ बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बाबा। राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम। राम राम।